हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी फिजिक्स मास्टर क्लास की 25 डेज की सीरीज में, जिसके अंदर हम फिजिक्स के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करने वाले हैं जिनसे लगभग हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज है इसका डे 4 तक की वीडियो में अपलोड कर चुका था। बीच में कुछ ब्रेक आ गया था दोस्तों, क्योंकि जब 4 दिनों की वीडियो अपलोड की तो हमें समझ आया कि ऐसे आईपैड में ऐसे पीछे बैकग्राउंड रिमूव करके पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्त आपके सामने पेश है आज ये डिजिटल क्लासरूम, और अब से सारी क्लासेस सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर इसी क्लासरूम पर इसी डिजिटल बोर्ड के ऊपर मिलेंगी। और आज डे 5 पे हम वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट में पूछा जाता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लेक्चर चलेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, ये नोट्स में दोनों ही मीडियम में बना के लाया हूं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। इस टॉपिक को हम अगले 20 से 25 मिनट में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे दोस्त। हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि नीट में आने वाला प्रकाश विद्युत प्रभाव का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये महत्वपूर्ण क्यों है तो उसका प्रूफ देख लीजिए। लास्ट 6 इयर्स में 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए दोस्त, और अगर 6 सालों में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सीधा सीधा समझ आता है दोस्त कि इस साल भी नीट के एग्जाम में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 20 से 25 मिनट अपना जो ध्यान है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड करके रखें, क्योंकि इस 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझा देंगे। और दोस्त ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है, मोटा मोटा आधा घंटा मान लो। आधा घंटा इस वीडियो को देखो और आधा घंटा आपको और देना है किस चीज में, 5 से 10 मिनट में ये जो नोट्स हैं वो भी आपको मैं दे दूंगा इनको रिवाइज करने में, और फिर 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा और मान लीजिए 30 मिनट आपको इसकी मैं एक प्रैक्टिस शीट दूंगा 25 क्वेश्चन की, वो करने में। दोस्त समझिएगा, अगर कोई टॉपिक जिससे हर साल नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको ऐसा टॉपिक पता है, उस टॉपिक का अब एक लेक्चर देख लेते हैं वन शॉट जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद इसी टॉपिक के नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर उसी टॉपिक के अलग अलग टाइप के 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं। शायद मुझे नहीं लगता इतना करने के बाद नीट के एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। और ये सब चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कहाँ? हमारे ऐप सुधांशु एमबीबीएस पे। जैसे ही आप हमारा ऐप खोलोगे आपको 3 लाइंस मिलेंगे, उसके ऊपर जाना, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल रहा होगा फ्री मटेरियल का। फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर फिजिक्स 25 मास्टर क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। वीडियोस वाले सेक्शन में आपको सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे, देख लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे डिस्टर्ब हो रहे हो, देखना नहीं चाहते हो, तो यहाँ भी आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे एज इट इज। साथ में यही आज आपको एक दूसरा फोल्डर मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो जो 4 लेक्चर हो गए उनके, और आज 5वें लेक्चर, इन 5 के क्वेश्चन, नोट्स और ये वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्त। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है दोस्त? प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत ही आसान सी बात है सर। जब किसी प्रकाश को या लाइट को, या फिर मैं आसान भाषा में कह देता हूं दोस्त, क्या? फोटोन। जब किसी प्रकाश को या लाइट को या फिर किसी फोटोन को किसी मेटल की प्लेट पे या धातु की सतह पे डाला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का घटना या परिक्रम देखा जाता है, या फिर एक प्रोसेस देखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझने की कोशिश करिएगा। कोई धातु की प्लेट है, इसके ऊपर अगर आकर कोई प्रकाश आता है, लाइट आती है, या फिर लाइट और प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? फोटोन्स आकर गिरते हैं, तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी को हमने क्या कह दिया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। परिभाषा कोई कभी नहीं पूछता है, बट ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद दोस्त समझिएगा, आवृत्ति या फिर न्यूनतम आवृत्ति या थ्रेशोल्ड इफेक्ट क्या होता है। समझिएगा दोस्त, जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा तो एक और चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है दोस्त कि कोई अच्छा सा अपन कलर ले लेते हैं, फिर समझाते हैं। ग्रीन कलर से समझेंगे, चलो ब्लू से समझा देते हैं। तो एक और चीज समझिएगा दोस्त कि जब हम किसी लाइट को या प्रकाश को डालते हैं तो इस लाइट की कोई न कोई फ्रीक्वेंसी या फिर कोई न कोई आवृत्ति, हिंदी वालों के लिए आवृत्ति, कोई न कोई फ्रीक्वेंसी, कोई न कोई आवृत्ति जरूर होगी। एक फिक्स आवृत्ति या फिर एक न्यूनतम आवृत्ति या फिर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जब कोई प्रकाश इस धातु की प्लेट पर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वो मिनिमम प्रकाश या फिर मिनिमम आवृत्ति क्या कहलाती है? तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम आवृत्ति। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सर? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता है, या फिर न्यूनतम आवृत्ति या फिर दहली आवृत्ति भी कह सकते हो इसको। क्या? दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है दोस्त जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करते हैं। मतलब समझिएगा, मैंने ये समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो परिघटना है दोस्त, वो प्रोसेस है जिसमें कोई फोटोन या फिर लाइट जब आकर गिरती है धातु की सतह पर तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और वो जब प्रकाश गिर रहा है तो वो प्रकाश की कोई न कोई एक न्यूनतम आवृत्ति जरूर होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकाश की आवृत्ति से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं कर सकते। भाई इलेक्ट्रॉनों का अपना भी तो कुछ सम्मान है यार। वो ऐसा थोड़ी है कोई भी एरा गैरा आकर इलेक्ट्रॉनों को लात मारकर निकाल देगा।
कोई ताकतवर आदमी आना चाहिए जिसके पास एक मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम आवृत्ति का प्रकाश आकर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और इसी को अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। और इस मिनिमम आवृत्ति या मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या कह दिया दोस्त, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति या फिर दहलीय आवृत्ति। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हम पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को, उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। दोस्त फोटोन और कुछ नहीं, लाइट है। तो दोस्त फोटोन और कुछ नहीं, फोटोन लाइट है। लाइट के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। और प्लांक भाई, अपने प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था दोस्त कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। दोस्त ये म्यू क्या है, म्यू कुछ और नहीं दोस्त, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति है। म्यू कुछ और नहीं दोस्त, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो जब किसी फोटोन के लिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, इसी परिघटना को प्लांक ने दर्शाया था। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया गया तो एक कांस्टेंट हमको आकर मिल गया जिसको क्या बोला, एच। और इस एच को क्या कहा जाता है, प्लांक के नाम पर इसे कहा जाता है प्लांक कांस्टेंट। तो जब प्लांक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनल के साइन हटा पर, तो हमारी इक्वेशन बन गई E इक्वल्स टू एच सी ओपन लेमडा। अब सर ये सी ओपन लेमडा कहां से आया दोस्त, याद कीजिए वो दिन जब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। प्लांक भाई ने बताया था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जैसे हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो E इक्वल्स टू एच म्यू हो गया। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया अपना। और म्यू को अपन और क्या लिख सकते हैं, सी ओपन लेमडा। तो यहां से फॉर्मूला या E इक्वल्स टू एच सी ओपन लेमडा। तो ये फोटोन की एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके सामने पेश हैं, जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्त फोटोन का कोई न कोई संवेग या फिर मोमेंटम भी जरूर होता है। क्या होता है फोटोन का संवेग या फोटोन का मोमेंटम, हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। सर क्या पढ़ा था, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी। जब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का लेक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई पी होता है सर। ठीक है, बट हमने तब यह नहीं कहा था कि ये केवल फोटोन के लिए है, केवल फोटोन के लिए ये नहीं कहा था। हमने क्या कहा था, ये सभी पार्टिकल के लिए है सर। किसके लिए, सभी पार्टिकल के लिए है। ठीक है सर, तो जब हमको यहां क्या निकालना है, संवेग। संवेग क्या है, ये पी मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम निकालना है सर तो मैं लिख सकता हूं पी इक्वल्स टू क्या, एच ओपन लेमडा। क्या मैं ये लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। पी इक्वल्स टू क्या होगा, एच बाय लेमडा। अब ये पी तो किसके लिए है सर, ऑल पार्टिकल के लिए दोस्त, ऑल पार्टिकल के लिए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था डी ब्रोगली ने दिया था वो भी सभी पार्टिकल के लिए था। तो P इक्वल्स टू एच बाय लेमडा ये भी सभी पार्टिकल के लिए हो जाएगा। तो सर फोटोन के लिए कुछ नया बताइए दोस्त, बस जरूर बताएंगे, समझिएगा दोस्त। हमने अभी अभी फोटोन के लिए पढ़ा E इक्वल्स टू क्या था, एच सी ओपन लेमडा। देखिए आप यहां पर मैं एच बाय लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, एच बाय लेमडा इक्वल्स टू ई बाय सी लिख सकता हूं। क्या मैं E बाई सी लिख सकता हूं। तो यहां पर P इक्वल्स टू एच बाय लेमडा था, वही मैं E बाई सी लिख दूं तो अपना एक और फॉर्मूला दोस्त आपके सामने पेश है। क्या है, P इक्वल्स टू E बाई सी। और ये केवल किसके लिए है, फोटोन के लिए। बाकी के दोनों फॉर्मूले किसके लिए है, सभी पार्टिकल, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सभी के लिए। अब तक हमने पढ़ा फोटोन क्या था, उसकी एनर्जी क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी। और दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो अभी आपको दिख रही है वो किस महान वैज्ञानिक ने दी थी। चलो बता ही देता हूं, आइंस्टीन ने दी थी दोस्त। आइंस्टीन ने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिघटना अपन ने पढ़ी, उस इफेक्ट की परिघटना से एक इक्वेशन निकल कर आती है सर। उससे एक इक्वेशन निकलकर, अरे भाई ये क्या हो गया, एक इक्वेशन निकल कर आती है। उस इक्वेशन को ही उन्होंने आइंस्टीन साहब ने बताया था, एच म्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। थोड़ा सा डिटेल में हम पहले समझेंगे दोस्त। जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिघटना हुई, क्या दोस्त, जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिघटना हुई, कोई फोटोन आया, कोई इलेक्ट्रॉन निकला दोस्त, तो आइंस्टीन साहब ने बोला कि हम एक चीज लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर किसी की भी आप एनर्जी मान लीजिए। आइंस्टीन साहब ने बोला सर कि एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसके बराबर होती है। ये बोला था आइंस्टीन साहब ने। अब देखिएगा दोस्त, तो हमने यहां बोला सर कि आइंस्टीन साहब ने बोला था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एक इक्वेशन दी थी किसने, आइंस्टीन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अभी पढ़ा सर अपन ने, E इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू होता है।
म्यू क्या है दोस्त, फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो इन्होंने बोला था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E इक्वल्स टू एच सी, तो अपन ने यहाँ सॉरी एच म्यू, तो अपन ने यहाँ लिख दिया एच म्यू इक्वल्स टू फाई। फाई क्या है, कार्यफलन या फिर वर्क फंक्शन कहते हैं इसको, कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये बताया था आइंस्टीन साहब ने कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहती है वो बराबर होती है किसके, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। म्यू क्या है दोस्त, फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको कभी कभी पूछ ले काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालिए, फाई मिनिमम निकालिए, तो यहां पर आपको म्यू नॉट का प्रयोग जरूर करना है क्योंकि वो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दोस्त। अब हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जी को भयंकर जोश आ गया है जिससे उनको अपना जैकेट उतारना पड़ा। आपको भी इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहना है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन, हमने एक नई टर्म पढ़ी थी यहां पर दोस्त, देखिए आप, हमने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन, ये तो ठीक है सर, एनर्जी समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गया, ये वर्क फंक्शन क्या चीज है, तो उसी के लिए आपके सामने पेश है दोस्त, वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है दोस्त, वर्क फंक्शन वो होता है कि अपने बोला था कि एक धातु की या मेटल की कोई प्लेट है, उसके ऊपर जब कोई फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है, सॉरी फोटोन आकर या लाइट आकर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वर्क फंक्शन वो चीज है कि वो मिनिमम एनर्जी, लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन बोल दिया दोस्त। वो मिनिमम एनर्जी जो इस धातु की प्लेट पर डाली जाए या फिर वो फोटोन की एनर्जी जो इस धातु की प्लेट पर डाली जाए, उसको अपन ने बोल दिया वर्क फंक्शन या कार्यफलन। एक चीज अपन ने पढ़ी थी क्या, बेहली आवृत्ति, बेहली आवृत्ति, या फिर एक और चीज पढ़ी थी जिसको अपन ने कहा था कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करता है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी दोस्त कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। मैं वही कह रहा हूं दोस्त कि वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए उसी को क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन ने बोल दिया था बेहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है उसको बोल दिया अपन ने वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर याद रखना है कि अगर किसी भी मेटल के अंदर मैं इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योरिटी मिलाऊंगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कार्यफलन हमेशा क्या होगा, कम होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम है उसका वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है। तीसरा कि वर्क फंक्शन जो होता है सर वो इंटेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। ये बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है मित्रों, क्या है सवाल सर, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्त कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक धातु की प्लेट है, ठीक है, एक धातु की प्लेट है दोस्त, अगर ग्रीन कलर की जो लाइट है अपने पास विबग्योर टोटल 7 कलर की लाइट अपन मान के चलते हैं, उसमें अगर ग्रीन कलर की लाइट जो है वो मिनिमम ऐसी लाइट है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिघटना होती है। मतलब ग्रीन कलर वो मिनिमम कलर है या फिर वो मिनिमम कलर की फ्रीक्वेंसी है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। दोस्त आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, ये जो विबग्योर है यहां से यहां जाने पर क्या होता है दोस्त, लैम्बडा जो है वो बढ़ता जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाती है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि विबग्योर में यहां से यहां जाने पर लैम्बडा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहां बोला गया क्वेश्चन में कि एक प्लेट है, एक धातु की प्लेट है जिस पर ग्रीन कलर की लाइट डालने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब मिनिमम आपको ग्रीन कलर की लाइट तो डालनी ही है। तो पूछा गया ऐसा कौन सा कलर्स हैं जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्त, समझिएगा। अपने पास विबग्योर, अपने पास एक चीज है विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर में अपन अच्छे से जानते हैं दोस्त कि यहां से यहां जाने पर लैम्बडा जो है वो बढ़ता जाता है और म्यू जो है वो कम होता जाता है। तो यहां पर बोला गया कि ग्रीन कलर जो है वहां पर मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है दोस्त। तो किस पे नहीं होगा, तो समझिएगा दोस्त, यहां से यहां जाने पर एनर्जी कम हो रही है। मतलब क्या मैं ये बोलूं, यहां ये बोला गया कि ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर में मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है दोस्त। अगर मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है मतलब ग्रीन कलर की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है? यस सर। मतलब ग्रीन कलर से कम फ्रीक्वेंसी जितने भी कलर की है क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे? नहीं करेंगे। एक बार दोबारा समझिएगा, आपके सामने पेश है एक नई स्लाइड दोस्त, समझिएगा। मैंने बोला विबग्योर, विबग्योर, ये आप
रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं दोस्त, जब यहां से यहां जाते हैं तो लेमड़ा तो क्या होता है, बढ़ता है, और म्यू क्या होता है दोस्त, कम होता है। तो समझिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ग्रीन कलर जो है वो ऐसा कलर है, मिनिमम ऐसा कलर है जहां पर अपन को क्या देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहां ये पूछा है कि ऐसे कौन से कलर है इन 7 में से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताएंगे। मतलब इन्होंने बोला ग्रीन कलर ऐसा मिनिमम कलर है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि क्या ग्रीन कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वही अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है? यस सर, क्योंकि यहां ही अपन को लास्ट मिनिमम क्या देखने को मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि क्या मैं ये कह दूं कि ऐसे सारे कलर जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से कम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे दोस्त। तो आइए आप विप ग्योर पे एक बार दोबारा, ग्रीन जो है उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, आप ये देखिए। तो यहां से यहां जाने पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब YOR, मतलब कि येलो, ऑरेंज और रेड, ये 3 ऐसे कलर हैं। इन 3 कलर पर क्या होगा, इन 3 कलर पर आपको फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम मिलेगी और ये तीनों कलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। बाकी के चारों जो कलर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी जो PYQs हैं वो, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे दूंगा। PYQ कहां मिलेंगे, देखिए दोस्त, जैसे ही आप हमारे ऐप में जाएंगे, अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो उस कोर्स में मिल जाएंगे, वरना मैं आज फ्री में भी डाल दूंगा। जैसे कि आप किसी कोर्स में चले गए हमारे योद्धा बैच में, योद्धा बैच हमारा वो बैच है जहां पर सारी चीज आपको मिलती है, पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटरशिप, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, PYQ, बायोलॉजी असर्शन रीजन, टैबलेट, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, हर चीज, और केवल 199 में 2 चीज मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अब तक इस योद्धा बैच को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आप बहुत लोगों से पीछे हैं। क्यों दोस्त, समझिएगा, ये ऐसा बैच है जो आपका कंप्लीट कमबैक किट है। ये बैच जो है हमारा योद्धा बैच, वो कंप्लीट कमबैक किट है, जिसके अंदर हमने हर चीज प्रोवाइड करवाई है 1999 में, मतलब 2000 रुपए में। आपको इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कोई MBBS स्टूडेंट आपको 1-on-1 मेंटरशिप दे दे दोस्त, केवल हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको दोस्त। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो बहुत ही यूनिक प्रकार का, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज। आपको अगर इस बैच के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आपको एक नंबर है यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप, मैं सही बता रहा हूँ दोस्त, हकीकत बताऊं मैं, अगर आप यहाँ से हार मान चुके हैं दोस्त कि आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से मैं कैसे कर पाऊंगा दोस्त, तो मैं यही कहूंगा इन बच्चे को 100 दिनों में आप हमारे इस योद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये ध्यान रखना। क्यों हो जाएगा दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं क्या कैसे चलता है हमारा योद्धा बैच। यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज मिली गई है, वहां पर टेस्ट चलता है रेगुलर, तो आपको 1 से 6 दिन तक उस टेस्ट का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को हमारे मेंटर्स जो हैं, हमारे जितने भी मेंटर्स है, वो पर्सनल आपको 1-on-1 डेली टारगेट देकर, चाहे आपका ज्यादा सिलेबस बचा है, बैकलॉग है, तो 1 शॉट में कैसे खत्म करना है, रिवीजन कैसे करना है, वो इस सिलेबस को 6 दिन में खत्म करवाते हैं। 7th डे हमारा टेस्ट होता है। 7th डे जब हमारा टेस्ट होता है तो टेस्ट देने के बाद हम साथ में बैठ के एनालिसिस करते हैं दोस्त। और आपको एक चीज बता दें, हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 200, 300, 350, 400 के आसपास नंबर आ रहे थे, और 1 से 2 महीनों में हमारे इस मेंटरशिप, इस क्वेश्चन बैंक और इस टेस्ट सीरीज की हेल्प के आज कई लोगों के 700, 650, 600 तक नंबर आ रहे हैं। अगर आप भी गिव अप कर चुके हैं दोस्त, तो मैं बोल रहा हूँ 100 दिन हम जो बताए वो करते जाइए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, मैं डबल फीस यानी कि 4000 रुपये आपको रिफंड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, बट आप देख सकते हैं हमारा जो प्यार हमको मिलता है जब आप योद्धा बैच में जाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको एक PDF मिलेगी रिव्यू वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों का जो प्यार हमें मिला है, जो रिव्यू हमें मिले हैं, यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने व्हाट्सएप पे हमको शेयर किए, वो आपके सामने पेश है। आपको और भी बहुत सारी डिटेल जाननी हो तो यहाँ मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि आप बायोलॉजी में चले जाइए, बायोलॉजी में पहले MCQ देखिए दोस्त, आप जैसे ही बायोलॉजी में जाते हैं सबसे पहले आपको MCQ 1-liner क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 and 2 वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन, यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक चैप्टर के आपको इस क्वेश्चन बैंक के अंदर 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर के 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर ले, आपको यहाँ हम नीट के PYQ भी दे देंगे। देखिए दोस्त, यहाँ हम आपको नीट के PYQ भी दे रहे हैं, JEE के PYQ भी दे रहे हैं। अगर ये सब कर लिया, यहाँ आपको माइंड मैप दे रहे हैं, फ्लो चार्ट दे रहे हैं दोस्त, अगर ये सब कर लिया तो आप मुझे बताइए कैसे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आप देखिए आपके सामने पेज हैं, हर चीज हमने हर चीज आपके लिए तैयार कर रखी है, और आप फ्री में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने फ्री में भी अवेलेबल करवा रखी है। योद्धा स्पेशल कंटेंट पे आप देखेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है एक साथ हमने आपके लिए बनाकर लिख दी है। हर चीज आपको मिल जाएगी। जितने भी केमिस्ट्री के रिएजेंट है, सारे रिएजेंट आपके सामने ये पेज हैं।
तो यहाँ से आप बहुत आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। हर चीज़ जो स्टडी मटेरियल के लिए होती है वो, और कंप्लीट 1-on-1 मेंटरशिप हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ये PYQs हैं वो मैं यहीं पर, आप जब फ्री कंटेंट में जाएंगे, फ्री मटेरियल में, तो यहाँ पर आपको एक तो दिख रहा है फिजिक्स मास्टर क्लास नोट्स, अगला फोल्डर आपको आज दिख जाएगा, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ का फोल्डर भी दिख जाएगा। तो वहाँ PYQ का जो फोल्डर दिखेगा वहां से आप PYQ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी चीज आपके लिए और फ्री कर दी है। ठीक है दोस्त, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना।